1977 से 2011 तक बंगाल ने वामपंथियों का लाल शासन देखा। फिर आया मां भाटी मानुस का नारा। लेकिन आज 2026 में बंगाल की मिट्टी से एक नई पुकार आ रही है। आज बंगाल उस चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ सत्ता का अहंकार है और दूसरी तरफ कानून का बदलता हुआ हंटर। ममता बनर्जी के वो सिपा सालार जो कभी खुद को कानून से ऊपर समझते थे, आज वो सलाखों के पीछे हैं। आखिर क्यों दीदी के सबसे भरोसेमंद अधिकारी उनका साथ छोड़ रहे हैं? क्यों बंगाल की गलियों से उठने वाली आवाजें अब खेला होबे नहीं बल्कि बदला होबे कह रही है? आज के इस वीडियो में हम बंगाल चुनाव के उन गुप्त पन्नों को खोलेंगे जिन्हें मुख्य धारा का मीडिया अक्सर दबा देता है। बंगाल की राजनीति का एक कड़वा सच रहा है पुलिस का राजनीतिकरण। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। जैसे ही दागी पुलिस अधिकारियों के तबादले दूसरे राज्यों में हुए, पूरी फोर्स में एक स्पष्ट संदेश चला गया। अगर आप टीएमसी के कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे तो करियर खत्म हो जाएगा। वीडियो की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब बंगाल पुलिस केवल आदेश नहीं मान रही, बल्कि वो टीएमसी के उन किराए के गुंडों को चुन चुनकर पकड़ रही है जो पहले पुलिस की सुरक्षा में घूमते थे। अब थानों में टीएमसी नेताओं की सिफारिशें नहीं चल रही। जब रक्षक ही निष्पक्ष हो जाए तो भक्षक का घबराना लाजमी है। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए दो चीजें चाहिए, मैन पावर और मनी पावर। ममता बनर्जी की मैन पावर यानी गुंडे पुलिस के डर से घर में दुबके हैं और उनकी मनी पावर पर ईडी और आईटी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। आईपैक की कमर टूटी। चुनावी रणनीति बनाने वाली सबसे बड़ी एजेंसी आईपैक के डायरेक्टर की गिरफ्तारी साधारण बात नहीं है। आरोप है कि अवैध धन को सफेद करके मीडिया और प्रचार में झोंका जा रहा था। तिजोरियों पर रेड। मिराज शाह और देवाशीष कुमार जैसे नामों के ठिकानों पर जो केस मिला है, उसने टीएमसी के बूथ मैनेजमेंट की कमर तोड़ दी। अब सवाल यह है कि जब गुंडों को देने के लिए दिहाड़ी नहीं बचेगी तो वो दीदी के लिए रिस्क क्यों लेंगे? अब बात उस विषय की जो सबसे संवेदनशील है। अरविंद मोहन सिंह ने एक भावुक पत्र में लिखा है कि बंगाल में जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। आंकड़ों की गवाही। 1951 में 19% मुस्लिम आबादी का 2026 तक 35 से 50% तक पहुंच जाना एक सुनियोजित जनसांख्यिकी बदलाव की ओर इशारा करता है। अल्पसंख्यक होते हिंदू। मुर्शिदाबाद 66%, मालदा 51% और उत्तर दिनाजपुर 49%। इन जिलों में हिंदू अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक हो चुके हैं। संदेश खाली में जो हुआ वो सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि एक ट्रेलर था कि कैसे इस डेमोग्राफी को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए बंगाल के लोग इस चुनाव को अस्तित्व की लड़ाई मान रहे हैं। राजनीति में हवा का रुख पहचानने के लिए कभी कभी बड़े विश्लेषणों की जरूरत नहीं होती। सिलीगुड़ी की उस घटना को देखिए जहां टीएमसी के बड़े नेता पदयात्रा कर रहे थे और पास से गुजर रही एक स्कूल बस से 5 साल के बच्चों ने गर्दन निकालकर बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए। ये वो बच्चे हैं जिनका कोई वोट बैंक नहीं, जिन्हें किसी ने पैसे नहीं दिए। यह उनके घरों में हो रही चर्चाओं का प्रतिबिंब है। जब समाज का सबसे मासूम हिस्सा बदलाव चिल्लाने लगे तो समझ लीजिए कि सत्ता के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी की घबराहट का कारण सिर्फ एक चुनाव हारना नहीं, बल्कि उस सिस्टम का ढहना है जिसे उन्होंने पिछले 15 सालों में बनाया था। एक तरफ कानून का शासन लूट रहा है, दूसरी तरफ सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए जनता सड़कों पर है। क्या बंगाल फिर से विवेकानंद और बकीम बाबू वाला गौरव प्राप्त कर पाएगा? क्या 2026 में बंगाल की मिट्टी से तुष्टीकरण की राजनीति का अंत होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आप बंगाल के इस संघर्ष में सच्चाई का साथ देना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बंगाल की हर खबर आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।